बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्ल यस्तफ़्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू फ़लम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन व सामीन, पिछली कई नशिस्तों में मैंने यहूद की तारीख़ के ताल्लुक़ से कुछ बातें शुरू की हैं। आज की ये मुख्तसर सी हमारी और आपकी मुलाकात भी इसी ताल्लुक़ से है, इसी टॉपिक से है। तौरात व इंजील में हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ और आपके अखलाक की ख़बरें पढ़ करके यहूद व नसारा दोनों फ़िरक़े ये अच्छी तरह जानते थे, बख़ूबी उन्हें इल्म था कि मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आप नबी आखिरुज़्ज़मा हैं। आपके बाद दुनिया में कोई भी नबी व रसूल नहीं आएगा। लेकिन इन हक़ाइक़ की वाक़िफ़ियत के बावजूद, इन बातों को जानने के बावजूद, और महज जानते ही नहीं थे बल्कि तौरात व इंजील में ये बातें लिखी हुई थीं और यहूद व नसारा को ये मालूम था कि मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह जो अपनी नबूवत व रिसालत का ऐलान कर रहे हैं वाकई ये हक़ हैं, नबी ये बरहक़ हैं। इन्हें मालूम था, तौरात व इंजील में ये बातें लिखी हुई थीं। लेकिन इन हक़ाइक़ के बावजूद बजुज़ चंद अफराद के अक्सर यहूदियों ने बरबिनाए बुग़्ज़, अदावत रिसालत मुहम्मदी से, नबूवत मुहम्मदी से मुतनफ़िर हो गए और उन्होंने रिसालत व नबूवत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। अबदी हिदायत, अबदी रुश्द व फलाह इख्तियार करने के बजाय दायमी ज़लालत व रज़ालत को उन्होंने अपने दामन में बक़स्द इरादा डाल लिया। कुरान कहता है वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम, और जब उनके पास अल्लाह की जानिब से किताब आ गई, यानी कुरान आ गया, मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम, और यह कुरान उस किताब की तस्दीक़ करने वाला है जो किताब उनके पास है, यहूद व नसारा के पास है, यानी तौरात व इंजील की तस्दीक़ करने वाला है यह कुरान। वकानू मिन क़ब्ल यस्तफ़्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू, और वो यानी यहूद व नसारा अहले किताब, ये लोग काफिरों के ख़िलाफ़ अल्लाह से फ़तह व नुसरत की दुआएं मांगा करते थे। फ़लम्मा जाअहुम, जब वो रसूल बरहक़ उनके पास आ गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत पाक हो गई, आप दुनिया में नबी व रसूल बनकर तशरीफ़ लाए और अपनी रिसालत व नबूवत का बरमला ऐलान फरमाया। मा अरफ़ू, तो इन यहूद व नसारा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पहचाना नहीं, जान के भी अनजान बन गए, पहचानने के बावजूद पहचानने से इनकार कर गए। कफ़रू भी,
उनके साथ कुफ्र किया, उनको नहीं माना। कुरान कहता है आगे, फ़लअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, तो अल्लाह की लानत है काफिरों पर। ये आयत जो मैंने पढ़ी, इसकी तफसीर में जलालैन शरीफ और मालिमुत तंजील में तफसीरी रिवायत है, और कहा गया है कि यहूद बेसत मुहम्मदी से पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, आपके तवस्सुल से, आपके तुफ़ैल, आपकी बेसत और आपकी आमद अभी नहीं हुई थी, उसी वक्त जब इनका साबका काफिर कौमों से होता, गैर कौमों से होता, तो ये वसीला लगाकर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कुफ़ार अरब पर फ़तह व नुसरत की ये दुआएं मांगा करते थे। जब भी कोई अहम मामला या दुश्मन से मुकाबला होता तो इस तरह वो दुआ करते थे। क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा मंसूरना अलैहिम बिन नबील मबऊस फ़ी आखिर ज़मान अल्लज़ी नजिदु सिफ़तहु फ़ित तौरात। या अल्लाह, हमें दुश्मनों पर तो गलबा अता फरमा दे। आखिर ज़माने में मबऊस होने वाले उस नबी के सदक़े व तुफ़ैल, जिसकी निशानी और जिसकी सिफ़ात हम तौरात व इंजील में लिखी हुई पाते हैं। तफ़सीर इब्न कसीर में अबुल आलिया का एक कौल है रहमहुल्लाह, कहते हैं कि यहूद व नसारा, ख़ास तरीक़े से यहूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से मुशरिकीन अरब पे फ़तह व नुसरत की दुआएं मांगा करते थे। चुनांच अपनी दुआओं में बहुत साफ़ अल्फाज में ये कहते, अल्लाहुम्मा बअस हाज़न नबी अल्लज़ी नजिदुहु मकतूबन इंदना हत्ता नुअज़्ज़िबल मुशरिकीन व नक़तुलहुम फलम्मा बअसल्लाहु मुहम्मदन व रअव अन्नहु मिन गैरिहिम कफ़रू बिहि हसदन लिल अरब व हुम यअलमून अन्नहु रसूलुल्लाह फ़क़ाल तआला फलम्मा जाअहुम। क्या मतलब? ये मुशरिकीन अरब से जब इनका झगड़ा होता तो ये दुआएं करते थे, दुआएं मांगा करते थे कि अय अल्लाह, ये नबी जिसको हम तौरात में लिखा पाते हैं, जिसकी सिफ़तें, जिसकी बातें, अलामतें तौरात में हम लिखी हुई पाते हैं, हमारी तरफ इस रसूल को भेज दे, इस रसूल को हमारे पास भेज दे, ताकि हम उस रसूल के साथ हो जाएं और उस रसूल की इत्तिबा करें, उसको अपना रहबर व कायद और उसवा माने, इमाम तस्लीम करें, हमारा वो कायद रहे, इमाम हो जाए, और हम उसके साथ हो कर के मुशरिक कौमों का इस्तीसाल कर दें, उनको कत्ल कर दें। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी आखिरुज़्ज़मान हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनियाए रंग व भू में भेजा, मबूस फरमाया, तो इन्हीं यहूद व नसारा ने और ख़ास तरीके से यहूदियों ने इनकार कर दिया। और महज इनकार ही नहीं, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी पर और अदावत पर उतर आए और मुखालफत पर कमर बस्ता हो गए। देखते रहिए, इंशाअल्लाह आगे भी ये सिलसिला तारीख़ यहूद का जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ सुनने, हक़ समझने, हक़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।